नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। जेडीयू ने मंत्री पद के लिए रामनाथ ठाकुर का नाम आगे बढ़ाया, जो कि अब मोदी सरकार के मंत्रियों की टीम में नजर आ रहे हैं। जी हां, अंदर की तस्वीरें आई है जिसमें पीएम मोदी अपने एनडीए के उन सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं जो शपथ लेने वाले हैं, जो मंत्री बनने वाले हैं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनकी जो नई टीम है उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है। बहुत कुछ लिखा और कहा जा रहा है कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। उसमें से बिहार में जेडीयू से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। एक तो ललन सिंह हैं जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के और इस बार मुंगेर से चुनाव जीते हैं। मुंगेर में उनकी लड़ाई अशोक महतो से थी। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उन्होंने हराकर ये मुकाम पाया है। अब वो मंत्री बनने वाले हैं। नीतीश के काफ़ी खास हैं और दूसरे जो शख्स हैं वो भी नीतीश के बेहद खास हैं, रामनाथ ठाकुर। जी हाँ, रामनाथ ठाकुर मंत्री बनने वाले हैं। रामनाथ ठाकुर का कहना है कि वे नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जेडीयू नेता का जन्म 3 मार्च 1950 को हुआ है। वह 74 साल के हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। आपको रामनाथ ठाकुर के बारे में पूरी बात बताएंगे, कौन है रामनाथ ठाकुर और उन्हें इतना बड़ा जिम्मा कैसे और क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। शाम 7:15 पर दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा और कई देशों के पीएम और राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, इन तमाम देशों के पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कई नेताओं को चाय पर बुलाया। बताया गया कि पीएम मोदी जिन नेताओं के साथ चाय पर बातचीत करेंगे वे सभी मंत्री बनने वाले हैं। इन्हीं में से एक जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर भी शामिल हैं। वह राज्यसभा सांसद हैं और बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा है। जेडीयू ने मंत्री पद के लिए रामनाथ ठाकुर का नाम आगे बढ़ाया, जो कि अब मोदी की कैबिनेट में नजर आ रहे हैं। रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद ऑफर होने के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेरे जैसे छोटे आदमी पर भरोसा जताया। मैं उस भरोसे पर पानी फेरने का काम नहीं करूंगा, उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, उनके हाथों को मजबूत करूंगा। तो कौन है रामनाथ ठाकुर? जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर का जन्म 3 मार्च 1950 को हुआ है। वह 74 साल के हैं। ठाकुर बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और एक नाई जाति से आते हैं। रामनाथ की एक बड़ी पहचान उनके पिता कर्पूरी ठाकुर भी हैं, जिन्हें इसी साल केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं और लालू प्रसाद की सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री भी रहे। इसके बाद नवंबर 2005 से नवंबर 2010 तक नीतीश कुमार की कैबिनेट में राजस्व और भूमि सुधार, कानून, सूचना और जनसंपर्क मंत्री का कार्यभार संभाला था। इसके बाद वह नीतीश के सबसे भरोसेमंद नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए। रामनाथ ठाकुर को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। उनके अपने पिता कर्पूरी ठाकुर की तरह ही अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच अच्छी खासी पकड़ है। यही नहीं, उनका प्रभाव अन्य पिछड़ी जातियों पर भी है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के करीब 2% लोग हैं जो किसी भी उम्मीदवार का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। इन नेताओं में सबसे अधिक चर्चा कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर की हो रही है। बहुत लोग रामनाथ ठाकुर के नाम से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन है रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जेडीयू में अच्छी पैठ रखते हैं और रामनाथ ठाकुर वर्तमान में जेडीयू से राज्यसभा सांसद भी हैं। रामनाथ ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव में हुआ है। रामनाथ ठाकुर बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद की पहली कैबिनेट में गन्ना उद्योग मंत्री भी बने थे। नवंबर 2005 से 10 तक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में राजस्व और भूमि सुधार, कानून, सूचना और जनसंपर्क मंत्री थे। रामनाथ ठाकुर की पहचान अपने पिता की तरह ही अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता के रूप में बनी हुई है। ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग। वह नई जाति से ताल्लुकात रखते हैं। वह नाई जाति से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में इसकी आबादी लगभग 2% है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर इससे हटकर थे। उनका प्रभाव अन्य पिछड़ी जातियों में भी था, इसीलिए रामनाथ ठाकुर भी अन्य पिछड़ी जातियों पर खासा असर रखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले में हुआ था।
वह नाई जाति से ताल्लुकात रखते थे। कर्पूरी ठाकुर को लोकप्रिय रूप से जननायक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दिसंबर 1970 से जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री बने तो बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा लागू कर आरक्षण का रास्ता खोल दिया। कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता को खत्म किया। उन्होंने ही सबसे पहले बिहार में शराबबंदी भी लागू की थी। सरकार गिरने पर राज्य में फिर से शराब के व्यवसाय को मान्यता मिल गई। तो रामनाथ ठाकुर मंत्री बनने वाले हैं। नीतीश ने तो उन्हें मंत्री बनाया ही, लालू ने भी उन्हें मंत्री बनाया, उनके पिता को पीएम मोदी ने भारत रत्न दिया और अब उनके बेटे कर्पूरी ठाकुर को मंत्री बनाने जा रहे हैं। अब मंत्री बनेंगे, देश में अब उनकी धाक दिखेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।